मुझे बचाना। बस भैया मैं ये जानना चाहती थी कि वो इंस्पेक्टर जय ने क्या वाकई में केस बंद कर दिया है? केस अभी बंद नहीं हुआ देशमुख, और मेरे हिसाब से इतनी जल्दी बंद होगा भी नहीं। मुझे सुनील सहगल की फैक्ट्री में हड़ताल चाहिए, सिर्फ हड़ताल। तो समझो हो गई, हाँ ले देते। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? क्या करोगे तुम? हड़ताल, स्ट्राइक। हड़ताल? स्ट्राइक? तुम लोग हड़ताल करोगे? सालों से यहां पर काम कर रहे हो और उसका ये बदला दे रहे हो? एहसान फरामोश, निकल जाओ यहां से और जो दिल में आए करो। आई डोंट केयर। ठीक है साहब, ठीक है। और अब आप देख लीजिएगा कि अब तो फैक्ट्री में ताला लगेगा, ताला लगेगा। ले दे के। हेलो, ये तुम क्या कह रहे हो? बस नमक हराम की इतनी हिम्मत? नहीं तुम कुछ मत कहना, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। हाँ हाँ ठीक है। क्या हुआ? किसका फोन था? हाँ पापा बताइए ना। पापा पापा बताइए ना, किसका फोन है? क्या बात है? आलोक का फोन था। सब ठीक तो है ना? मजदूरों ने स्ट्राइक पर जाने की धमकी दी है। क्या? स्ट्राइक? लेकिन पापा अभी कुछ देर पहले जब मैं ऑफिस से निकल रहा था तब तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी, फिर इतनी सी देर में स्ट्राइक? हो सकता है ये बात मजदूरों के दिमाग में पहले से चल रही हो, जिसके बारे में हमें नहीं पता था। यूनियन का लीडर तिवारी आया था आलोक से मिलने के लिए। लेकिन तिवारी ऐसा कैसे कर सकता है? पापा, 1 हफ्ते में हमें माल की डिलीवरी देनी है। ऐसे में अगर स्ट्राइक हो गई तो सब खत्म हो जाएगा पापा। बिजनेस में हमारा जो नुकसान होगा सो होगा, उसके अलावा मार्केट में हमारी रेपुटेशन, हमारी कंपनी की गुडविल सब खाक में मिल जाएगी, 2 कौड़ी की नहीं रह जाएगी। आई एम श्योर पापा, आई एम श्योर ये जो स्ट्राइक का आइडिया है ये जरूर कोई साजिश है, किसी की चाल है। तुम्हारे हिसाब से कौन हो सकता है? मैं। तुम्हारे हिसाब से कौन हो सकता है? मैं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ पापा। हाँ कहो। पापा, मेरे पास एक आइडिया है जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम है और कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा। हाँ कहो ना प्रिया। पापा, भैया मजदूरों को हड़ताल करने दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ पापा, मैं ठीक कह रही हूँ। अब नहीं प्रिया, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसी स्टेज में जब हमको माल की अर्जेंटली सप्लाई करनी है, अगर मजदूरों ने हड़ताल कर दी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये आत्महत्या के बराबर होगा। लेकिन भैया आप पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। तिवारी जी को कह दीजिए कि वो मजदूरों को शौक से स्ट्राइक करने दें। डॉक्टर साहब प्लीज, कोई तो रास्ता होगा। ऐसे आशा की किरण दिखा के आप निराश मत कीजिए प्लीज। मिस्टर सिद्धार्थ, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूं, लेकिन आप ही बताइए मैं इसमें क्या कर सकता हूं? डॉक्टर साहब कोई तो होगा आपकी नजर में ऐसा जो सोनिया को अपनी आंखें डोनेट कर सके। ऐसा तभी हो सकता है जब कोई आदमी जो अपने जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहा हो और मरने से पहले अपनी आंखें डोनेट करना चाहे।
और इसके लिए सबसे पहले ऐसे इंसान की तलाश करनी पड़ेगी और फिर उसके मरने का इंतजार करना पड़ेगा। आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं। अब ऐसे इंसान को कहाँ ढूंढा जाए डॉक्टर साहब? वेल आई थिंक ऐसा एक पेशेंट है। क्या सच कह रहे हैं आप? कहाँ है वो? मुझे उसका नाम पता दीजिए। मैं उसे कैसे भी मना लूंगा। उसका नाम तो मुझे मालूम नहीं और उसका पता भी फिक्स नहीं है, और यू डोंट वरी, मैं उसका नाम पता मालूम करने की पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज डॉक्टर साहब, मुझे तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा। श्योर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। भरजाई जी देखो देखो, मुजरिम पकड़ा गया लड्डू खा के। अरे वाह, कमाल है भरजाई जी। अपने सीरियल वालों की पुलिस भी कितनी झकास होती है ना, वाह। और एक अपनी पुलिस है, न काम के न काज के, एकदम बेकार। तुम अपने आप बड़बड़ करती रहोगी या बताओगी भी कि किसके बारे में बात कर रही हो? ओफो भरजाई जी, वही तो अपना इंस्पेक्टर जे, और किसके बारे में? एकदम कागजी शेर है, कागजी लड्डू खा के। हाँ, मुन्ना मुजरिम कानून से बच सकता है, लेकिन भगवान की अदालत से नहीं। हाँ साहब, आपकी चोरी पकड़ी गई, मैं आपको गिरफ्तार करती हूँ। बुद्धू कहेगी। ओए, पकड़ना है तो किसी असली मुजरिम को जाके पकड़, जो एकदम खुलेआम घूम रहा है लड्डू खा के। बुआ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुजरिम बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। और उस दिन मैं आप ही के हाथ से मिठाई बंटवाऊंगी लड्डू खा के। ये भाभी दिनों दिन शेरनी की तरह दहाड़ क्यों मार रही हैं? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई इनमें? कहीं ये उस तांत्रिक के तावीज का असर तो नहीं है? उस तांत्रिक की तो मैं जिंदगी बर्बाद करके छोड़ूंगी। आओ बच्चा आओ। क्या हुआ, सपने से डर गई? मैं किसी से नहीं डरती। डर तो तुम्हारे चेहरे पे साफ झलक रहा है। खैर, आने की वजह? मैं आपको सिर्फ ये समझाने आई हूँ कि मुझे मेरे मकसद से कोई नहीं हटा सकता, आप भी नहीं। मैं क्या, मेरी हस्ती क्या? इंसान तो सिर्फ एक मिट्टी का पुतला है, जरा सी चोट लगे और बिखर जाता है। फिर ये घमंड क्यों? ये घमंड नहीं, विश्वास है मेरा। और तुम देखना, मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। फल तो कर्मों का सभी को मिलता है बच्चा, लेकिन मुझे तुझ पर तरस आ रहा है। तेरे अंदर असीमित शक्ति का भंडार है, लेकिन ये क्रोध और बदले की भावना उस शक्ति को बाहर आने से रोक रही है। अपनी शक्ति को किसी नेक प्रयोजन में लगाओ, तेरा भला होगा। मेरी ये शक्ति मुझे मेरी मंजिल तक जरूर लेकर जाएगी। और फिर तू देखना, मैं जीतकर हंसती हूँ या तू हार कर रोता है। कल क्या होगा ये कौन जाने। अगली बार जब तुम आओ तब अपनी मां को अवश्य लाना। बहुत कष्ट देखे हैं उसने,
सुख नसीब नहीं हुआ है उसे। तूने अपनी मां की बहुत सेवा की है, तुझे तेरी सेवा का फल अवश्य मिलेगा। भगवान इसे सद्बुद्धि दे। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूं शादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी कितनी खूबसूरत लगती है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है सुधा कि जैसे हमारी शादी अभी अभी हुई है। लगता ही नहीं कितने साल बीत गए। आपको ना बस मौके की तलाश रहती है। अरे इसमें गलत क्या है, तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। वैसे मैं भी कुछ कम नहीं, बस ये थोड़े से बाल मेरे सफेद हो गए हैं और कुछ नहीं। अच्छा, बस बस सैगल साहब, तारीफों के पुल बांधना बंद कर दीजिए। सदा सुखी रहो। अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो आज कहीं करवा चौथ तो नहीं है? अरे वाह, आपको कैसे पता चला? आज ही का तो एक दिन है भगवान, जब तुम मेरे पांव छूती हो। अच्छा, तो बाकी के दिन क्या आप मेरे पैर छूते हैं? अरे इसमें बुराई क्या? लो अभी पांव छू लेता हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो मजाक कर रही थी। अरे मैं भी मजाक कर रहा था। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा सुनिए, शाम को जल्दी आ जाइए। हाँ भाई हाँ, चांद निकलने से पहले आ जाऊंगा। तुम्हें ज्यादा भूखा नहीं रखूंगा। और कोई बात? नहीं, इतना ही बस। थैंक यू। सर। हाँ किरण। सर, बाहर यूनियन लीडर तिवारी आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। हाँ किरण, उससे तो मिल ही लेंगे, लेकिन ये आलोक और शुभ अभी तक नहीं आए। कहाँ रह गए दोनों? सर बोलो। गुड मॉर्निंग पापा। अरे भाई कहाँ रह गए थे तुम लोग? कुछ नहीं, वो जरा गाड़ी खराब हो गई थी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मॉर्निंग किरण। तिवारी को अंदर भेज दो। सेठ जी नमस्कार। आओ तिवारी आओ। सेठ जी, आप लोगों ने क्या फैसला किया है? तिवारी, हमने तुम्हारी बात पर बहुत सोच विचार किया और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वही तो, कि हम लोगों का ओवर टाइम का पगार बढ़ा दिया जाए, हैं? वो तो हमें जानता ही था, ले दे के। अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। देखो, इस तरह बिजनेस करके हमें कोई फायदा नहीं है, और अगर हमें फायदा नहीं है तो हमारे मजदूरों को फायदा कहां से मिलेगा? इसलिए हमने फैसला किया कि इस ऑर्डर को हम कैंसिल करते हैं। आप लोग शौक से हड़ताल पर जा सकते हैं। सेठ जी,
मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं तिवारी। तुम लोग अगर चाहो तो अपना सारा काम छोड़कर अपनी मजदूरी का नुकसान उठाकर बेशक स्ट्राइक पे जा सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी तरह से सोच लो तिवारी, फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये तो पूरी की पूरी बाजी पलट गई। इंद्र साहब को अभी खबर देनी पड़ेगी अभी। एक्सक्यूज मी सर, सर मैं भी आती हूँ। तिवारी, अगर तुम्हें अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें समझाता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। देखिए मिस्टर देसाई, मैं एक्सक्यूज मी, इस लड़की को क्या हो गया है? कभी भी फोन करती है, जरूर पैसों के लिए गला फाड़ेगी। ओवरसीज कॉल्स। आपको जो फैसला करना है सोच समझ कर बताइए, प्लीज लेट मी नो। थैंक यू। अरे आइए तिवारी साहब, आइए। भाई इतनी जल्दी आप हमें खुशखबरी देंगे मुझे पता ही नहीं था। बाय द वे, उस लड़की किरण का मोबाइल पर बार बार फोन आ रहा है खुशखबरी देने के लिए। सर वो खुशखबरी के लिए नहीं सर, वो एक बुरी खबर देने के लिए बार बार आपको फोन कर रही थी ले दे के। बुरी खबर? क्या बकवास कर रहे हो? इंद्र जी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पत्ते तो बहुत अच्छी तरह से बिछाए थे, लेकिन क्या? लेकिन सुनील सहगल ने यह कहते हुए बाजी पलट दी कि स्ट्राइक करने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो ओवर टाइम नहीं करने देगा, बल्कि अपने डील को आगे बढ़ा देगा ले देके। शर्म आनी चाहिए तुम लोग को, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग। कहां गए तुम्हारे वो दावे, वो वादे? हाँ, हम लोग सोचने में नहीं करने में यकीन करते हैं, सिर्फ करने में। और कहां गई तुम्हारी वो गारंटी कि मैं मिल में स्ट्राइक करवा रहा हूं? कहां गए? हाँ? अब मैं क्या कर सकता हूँ आप ही बताइए ना। अब ये मिल मालिक एकदम से अपना प्लान चेंज कर देंगे। अब बताइए ना। अच्छा मैं अब चलता हूँ। चलो। हाँ बताइए। एक हफ्ते के लिए मिल में स्ट्राइक करवा दो, चलो। अच्छा इससे बताइए इसमें आपका क्या फायदा? कुछ भी हो, फायदा हो नुकसान हो, कुछ भी हो, मुझे सुनील सहगल की बर्बादी चाहिए, मुझे उसका नुकसान चाहिए, समझ गए? एक हफ्ते के लिए मिल में स्ट्राइक करा दो बस। तो ठीक है, फिर मुझे पैसे चाहिए। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें चेक देता हूँ। इंद्र जी मुझे चेक नहीं चाहिए। क्यों? मुझे चाहिए रोकड़ा, क्योंकि 2 दिन के लिए बैंक बंद है। ले दे के You are too much. अच्छा नमस्कार।